नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। अंग्रेजी लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बार कहा था कि विज्ञान एक समस्या का समाधान करता है तो दूसरी 10 समस्याएं पैदा कर देता है। उनकी कही ये बात इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति पर भी लागू हो रही है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने एक समस्या के समाधान का कोई तरीका निकाला तो उसके सामने एक दूसरी समस्या उठ खड़ी हुई। मैं बात कर रहा हूं मराठा आरक्षण की, जो इस वक्त शिंदे सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। मराठाओं के उग्र आंदोलन को देखते हुए शिंदे सरकार ने ऐलान किया था कि मराठाओं को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जाएगा, ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण दिया जाएगा और तमाम जो मराठा हैं उनको कुंभी मानकर, कुंभी सर्टिफिकेट इश्यू करके ओबीसी कैटेगरी में उनको आरक्षण मिल जाएगा शिक्षा और नौकरियों में। लेकिन उनके इस ऐलान के बाद ओबीसी समुदाय भड़क गया है और ना केवल जो ओबीसी के संगठन हैं, गैर राजनीतिक संगठन हैं, ओबीसी के जो नेता हैं, वो तो इसका विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन खुद शिंदे सरकार में इस मुद्दे को लेकर तलवारें तन गई हैं। शिंदे सरकार, जैसा कि हम जानते हैं, 3 अलग-अलग पार्टियों से मिलकर चल रही है सरकार। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, फिर शिंदे हैं शिवसेना से और अजीत पवार वाली एनसीपी है। तो इसी अजीत पवार वाली एनसीपी के नेता हैं छगन भुजबल, जो कि नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं सरकार में और ओबीसी के भी, ओबीसी समुदाय के दिग्गज नेता हैं। तो उन्होंने परसों के दिन अपनी ही सरकार की काफी निंदा की और काफी तीखे शब्दों में उन्होंने शिंदे सरकार को घेरा और यह आरोप लगाया कि शिंदे सरकार ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है। क्या इस तरह से न्याय हो पाएगा? उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि जिस तरह से मनोज जरंगे पाटिल, जो कि अनशन पर बैठे हुए थे आरक्षण की मांग को लेकर, उनके सामने जैसे सरकार नरम रवैया अपना रही थी, तो उनका कहना था कि इस तरह से सरकार को उनके सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं थी और जो लोग हिंसा पर उतारू थे, हिंसा कर रहे थे, उनके मामले में भी सरकार ने नरमी बरती। भुजबल का कहना था, भुजबल ने सवाल पूछा कि क्या आपको ओबीसी के वोट नहीं चाहिए? उनका यह कहना था कि जब मराठा आंदोलन चल रहा था तो ओबीसी नेताओं को टारगेट किया गया, ओबीसी लोगों की दुकानों को टारगेट किया गया, उनके प्रतिष्ठानों को, उनके होटलों को, उनके रेस्टोरेंट को टारगेट किया गया और सरकार मराठाओं के प्रति नरमी बरतती रही। और साथ में उन्होंने इस बात पर भी चिंता जाहिर की कि अगर इतने बड़े पैमाने पर ओबीसी कैटेगरी से मराठाओं को आरक्षण दे दिया जाएगा तो जाहिर तौर पर इसका असर जो मौजूदा जातियां हैं ओबीसी में, उन पर असर पड़ेगा और इसका वे विरोध करते हैं। वे उस भीड़ में भी गए जहां पर 2 विधायकों के घर जलाए गए थे और जहां पर काफी हिंसा हुई थी और वहां जाकर उन्होंने पुलिस अधिकारियों से भी मुलाकात की और ये कहा कि जो लोग हिंसा पर उतारू थे, जो लोग हिंसा कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, एक तरफ भुजबल ने बयान दिया तो दूसरी तरफ जो तमाम ओबीसी संगठन हैं वो भी आक्रामक हो गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि अब दिवाली के बाद एक उग्र ओबीसी का आंदोलन महाराष्ट्र में होगा। एक मोर्चा निकाला जाएगा 17 नवंबर को जालना में। जी हां, उसी जालना में जहां पर पहले भी दंगा हो चुका है, जहां पर जालना में मनोज जरंगे पाटिल अनशन पर बैठे थे दोनों बार, तो उसी जालना जिले में ये ओबीसी समुदाय का मोर्चा निकलेगा। इसके बाद 2 और भी मोर्चे निकलेंगे। 26 नवंबर को हिंगोली में एक मोर्चा निकलेगा और उसके बाद यवतमाल में भी एक मोर्चा निकाला जाएगा। तो कुल मिलाकर मामला गर्म हो गया है। अब तक मराठा आंदोलन हमने देखा कि किस तरह से उग्र हो गया था और अब ओबीसी भी, ओबीसी समुदाय के लोग, ओबीसी संगठन भी आक्रामक नजर आ रहे हैं और सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं और सरकार फंस गई है कि अब इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। एक तरफ मराठा आरक्षण की भी डेडलाइन है, 24 दिसंबर तक जो है सरकार को अधिसूचना जारी करनी है, तो वहीं दूसरी तरफ ओबीसी की समुदाय की ओर से भी विरोध मुखर हो रहा है। दूसरी तरफ सरकार के ही एक दूसरे मंत्री शंभूराजे देसाई, जो कि आबकारी मंत्री हैं सरकार में और शिवसेना से आते हैं, उन्होंने भुजबल के बयान पर आपत्ति जताई और भुजबल की निंदा करते हुए कहा कि भुजबल को इस तरह के बयान देकर पब्लिसिटी हासिल करने की आदत पड़ गई है और इसीलिए भुजबल इस तरह से बयान दे रहे हैं और जातियों को आपस में लड़ा रहे हैं। भुजबल को ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि सरकार
ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रही है। उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए था। तो कड़े शब्दों में शंभूराजे देसाई ने भुजबल की निंदा की और एक तरह से शिंदे सरकार के इन दो मंत्रियों ने एक दूसरे के खिलाफ तलवार खींच ली। तो वहीं दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और शरद पवार की एनसीपी है, वो भी इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए और उन्होंने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार जो है इस तरह से जातियों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही है। ओबीसी बनाम मराठा विवाद जो है राज्य में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो इस पूरे मामले पर आगे कैसे बढ़ा जाए, विपक्ष की क्या रणनीति होगी, उसको लेकर कल के दिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने एक मुलाकात भी की और उस मुलाकात में क्या कुछ हुआ इसका ब्यौरा अभी तक हमारे पास आया नहीं है, लेकिन जो सूत्रों ने बताया कि मोटे तौर पर मराठा आरक्षण को लेकर विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए, महाविकास आघाड़ी के जो घटक दल हैं उनके बीच किस तरह का तालमेल होना चाहिए ताकि इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ा जाए, तो उस पर चर्चा हुई है। वैसे मराठा आंदोलनकारियों की अगर बात करें तो हाल ही में जो सर्वदलीय बैठक हुई थी, तो उसमें सभी दलों ने मराठा आंदोलनकारियों से मांग की थी कि हिंसा नहीं होनी चाहिए और मनोज जरंगे पाटिल से ये गुजारिश की थी कि सरकार को थोड़ा समय दिया जाना चाहिए और तब तक सरकार कोई फैसला ले सकती है। तो इसके बाद मनोज जरंगे पाटिल ने विपक्षी पार्टियों को भी घेरा था और ये कहा था कि ये सभी मिले हुए हैं, हमारे साथ में कोई नहीं है। और जब हिंसा भी हो रही थी तो उस दौरान विपक्ष के नेताओं को भी घेरा गया, उनके दफ्तरों पर भी पथराव हुआ, उनके कॉन्वॉयज पर भी पथराव हुआ। तो ये सारा कुछ भी हो रहा था। लेकिन ऐसे में अब विपक्ष ये कोशिश कर रहा है ये दिखाने की कि वो मराठाओं के साथ है, लेकिन इसके साथ-साथ विपक्ष ये भी बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा कि वो ओबीसी के खिलाफ नहीं है। तो कुल मिलाकर मराठा बनाम ओबीसी के इस विवाद में शिंदे सरकार फिलहाल फंसी हुई है और डेडलाइन करीब आती जा रही है। जो 26 दिसंबर की जो डेडलाइन है वो करीब आ रही है और तब तक सरकार को फैसला लेना है। तो इस दिशा में शिंदे सरकार जो कुछ भी करती है और विपक्ष का जो कुछ भी रुख होता है और शिंदे सरकार की जो अंदरूनी फाइट है वो क्या मोड़ लेती है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 पीएम महाराष्ट्र पर। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।